हाय एवरीवन, रिएक्ट के इस सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत करता हूं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 3 नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, क्योंकि अगर एपिसोड 3 मिस कर दोगे तो मज़ा नहीं आएगा, राइट। सो जाके पहले एपिसोड नंबर 3 देखो एंड फिर उसके बाद एपिसोड नंबर 4 को तुम कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि यार कंपोनेंट वगैरह क्या होता है, राइट। तो यू विल सी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने कंपोनेंट्स वगैरह बनाए थे एंड हमने देखा था कि एक कंपोनेंट को कितने तरीके कॉल करने के होते हैं, राइट, एंड उसको पास कैसे कर सकते हो, राइट। तो ये सारा आप लोग एपिसोड नंबर 3 जो है उसको देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एपिसोड नंबर 4 है उसका मकसद क्या है इस एपिसोड नंबर 4 का। तो देखो यार, जब भी तुम एक बिग लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाने जाते हो ना रिएक्ट को यूज करके, तो सबसे पहले तुमको प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट। अगर तुम प्लानिंग नहीं करोगे तो आपका मतलब यू कैन से बहुत सारे डेवलपर होते हैं जो कि क्या करते हैं कि डायरेक्ट लेट सपोज उनको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, राइट। तो वो क्या करते हैं कि पहले प्लानिंग नहीं करते, डायरेक्टली वो नए बार स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसका बॉडी सेक्शन फुटर ये सब बनाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। बट लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी चाहिए, राइट। तो प्लानिंग करेंगे उसके बाद आज से अपना क्या स्टार्ट हो जाएगा, बेसिकली रियल लाइफ प्रोजेक्ट बिल्ड करना अपन स्टार्ट कर देंगे आज से, ठीक है, एपिसोड नंबर 4 से। देखो यहाँ पे मैं आपको ऐसे थ्योरी भी पढ़ा सकता हूँ, राइट, कि भाई प्रॉप्स क्या होता है और बाकी बाकी जितनी सारी चीज़ें होती हैं रिएक्ट में उसको मैं थ्योरी से पढ़ा सकता हूँ। बट नो, यहाँ पे आप लोग को प्रोजेक्ट या फिर यू कैन से रियल लाइफ जो एग्जांपल्स होते हैं उसको लेकर आपको समझाऊंगा, ताकि आपको आपके हेड में एकदम से बैठ जाए रिएक्ट की होता क्या है, राइट। रिएक्ट के जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अगर तुम रियल लाइफ प्रोजेक्ट को लेके उसको बिल्ड करोगे एंड उसको यूज करोगे, जो भी कॉन्सेप्ट हैं रिएक्ट के, देन आपके माइंड में बैठेगा, राइट, एंड तब आप लोग एक अच्छा डेवलपर बन पाओगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे इस एपिसोड में, सबसे पहले अपने इस देखो यहाँ पे app.js है, राइट। तो इसको सबसे पहले अपन लोग क्लीन कर देंगे, राइट। इसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्यों क्लीन करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स, ओके। सो ई कॉमर्स कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं अपन, बेसिकली अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ, ए जियो सीधीस यहाँ पे मैंने ए जियो पे आया एंड इस पर तुम क्लिक करो एंड यू विल सी कि कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है, राइट। जहाँ पे ये क्या आ रहा है, एक लोगो आ रहा है एंड इसके साथ साथ इधर से अपना देखो कार्ट वगैरह ये सब कुछ आ रहा है, राइट। तो कुछ इस तरह से अपन लोग बिल्ड करने वाले हैं, राइट। तो अपन लोग एकदम मतलब सेम टू सेम नहीं बिल्ड करेंगे, बट हाँ अपन लोग इतना कुछ बिल्ड करेंगे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, राइट। बाकी आने वाले एपिसोड में तो अपन बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो किसी भी जब भी तुम एक बिग लार्ज स्केल ऐप बनाने जाते हो तो आप लोग सबसे पहले प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हो, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा यहाँ से क्लियर कर देंगे, इन सब चीज़ों को यहाँ तक इतना मैंने कर दिया क्लियर पूरा, राइट। क्लियर हो गया एंड हमने प्रीवियस लेक्चर में एपिसोड नंबर 3 में हमने देखा था कि कंपोनेंट क्या होता है, राइट। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। कंपोनेंट इज अ बेसिकली नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन विच रिटर्न सम पीस ऑफ क्या JSX। तो यहाँ पे बना लेते हैं कंपोनेंट को, राइट। यहाँ पे कॉन्स्ट लेट सपोज एक कंपोनेंट का नेम है ऐप एंड इज इक्वल टू ये एरो फंक्शन बनाया, राइट। ये एरो फंक्शन एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं सम पीस ऑफ JSX। लेट सपोज अपने पास एक डिव है, राइट, एंड इसके अंदर एक H1 है, राइट, H1 एंड हेलो वर्ल्ड। ये अपना क्या था, ये अपना ऐप था, राइट, एंड इसको अभी मेरे को फिर से क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे कॉन्स्ट रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट एंड इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। हम रेफरेंस क्या पास कर देंगे, रूट, बेसिकली, राइट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं HTML में सीधी से यहाँ पे रूट में, राइट। सो अभी तुम इसके अंदर क्या करोगे, ये जो रूट है, रूट डॉट वी हैव रेंडर मेथड आप लोगों ने देखा था एंड यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, ऐप। तो यहाँ पे अगर ऐप इस तरह से पास करोगे तो एरर आएगा, क्यों, क्योंकि ये एक बेसिकली कंपोनेंट है, राइट। कंपोनेंट को अपन लोग किस तरह से पास करते हैं, फिर यू कैन से एक कंपोनेंट को किस तरह से कॉल करते हैं, कुछ इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट यूज करते थे अपन लोग, राइट, याद होगा तो। एंड अभी तुम यहाँ पे जाके देखोगे अपने एप्लीकेशन पे, लेकिन उससे पहले मैं अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँगा यहाँ से मैं क्या करूँगा, आपने देखा था कि npm रन, आई थिंक यहाँ पे पैकेज में जाके देखो एक बार, npm रन स्टार्ट है, राइट। तो इस कमांड का यूज़ करके स्टार्ट करेंगे, npm रन स्टार्ट। इसको मैं स्टार्ट कर लिया, राइट, एंड आप लोग अभी UI पे देखोगे तो आपका ये हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो सबसे पहले प्लानिंग में हम क्या करेंगे, अगर तुम यहाँ पे जाके देखो, सो एक उस पे चलते हैं मेन पे एंड
किसी पे भी चलो, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। हम क्या करने वाले हैं बेसिकली सीधी यहाँ पे ये क्या है बेसिकली इस तरह से कुछ एक यूआई होता है। लेट सपोज आप लोग एक ई कॉमर्स यहाँ पे वेबसाइट बनाने जा रहे हो, राइट। तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्या हो सकती है कि जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ थोड़ा बहुत, कि सबसे पहले यहाँ पे देखो ये अपनी पूरी क्या है एक ऐप है। अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन टूल भी खोल लेता हूँ, ऑनलाइन वाइट बोर्ड, ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई आप आधा अधूरा ज्ञान ले लो, राइट। सो इस पर क्लिक करता हूँ मैं। ओके सीधी यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। देखो अगर इसकी मैं बात करूँ एजियो की, तो सबसे पहले एक अपने पास क्या है एक मेन ऐप है, राइट। ये पूरा एक मेन ऐप हो गया। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो गया एक अपना ये मेन ऐप हो गया, राइट। एंड इस मेन ऐप के अंदर यू विल सी यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से, सॉरी, यहाँ पे ये क्या है एक नेवबार है, राइट। सीधीस ये अपना क्या है एक नेवबार है। एंड उसके बाद सीधीस ये आपका क्या है पूरा बॉडी है, राइट। सीधीस ये आपका पूरा बॉडी है, राइट। एंड उसके बाद अगर तुम यहाँ पे आओगे, नीचे चलो एक बार, एंड यू विल सी नीचे आपका क्या है एक फुटर भी है, राइट। यहाँ पे कुछ इस तरह से होने वाला है कि सबसे पहले आपका एक नेवबार आ रहा है, राइट। सीधीस ये आपका एक नेवबार हो जाएगा टॉप में। एंड उसके बाद देखो हम प्लानिंग किस लिए करते हैं, एक बार जब आप अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर लेते हो ना, तो आपका जो कोड लिखना होता है ना वो बहुत ही ईजी हो पाता है, राइट। मैंने बहुत सारे डेवलपर देखे हैं जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं होता कि हमें बनाना क्या है, राइट। अगर आपको पता नहीं होगा कि बनाना क्या है तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी। आप बोलोगे भाई मेरा एक डिव है कंटेनर है वो सही जगह पे प्लेस ही नहीं हो रहा है, मतलब सीएसएस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आप एक बार अच्छे से प्लानिंग कर लोगे तो यू विल मेक एनी डिजाइन, ओके। सो आप लोग बहुत अच्छे से वेब एप्लीकेशन बना पाओगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था अपना लोगो था, ठीक है। यहाँ पे मैं लोगो लिख दिया एलो। एंड उसके बाद यहाँ पे तुमने देखा कि यहाँ पे कुछ ये सर्च बार और ये कुछ इस तरह से मेन्यू आइटम आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे लेट सपोज मेन्यू, लेट सपोज दिस इज होम, एंड उसके बाद अबाउट, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पे अपना क्या एक सर्च बार आ रहा है, राइट। तो इस तरह से कुछ अपना यूआई है एजियो का। एंड उसके साथ यहाँ पे बीच में अपना क्या था, बीच में बॉडी था। से दिस ये अपना क्या था बॉडी कह सकते हो, या फिर यू कैन से दिस इज प्रोडक्ट कंटेनर, ओके। जहाँ पे सारे तुम्हारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, राइट। ये अपना प्रोडक्ट कंटेनर हो गया, ओके। जहाँ पे क्या दिख रहा है मल्टीपल ये आपके प्रोडक्ट दिख रहे हैं, राइट। जैसे कि सीधीस यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ, सीधीस यहाँ पे तुम्हारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, राइट। सो इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ओके। सो इस तरह से तुम्हारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। एंड उसके साथ साथ नीचे यहाँ पे तुम्हारे पास एक फुटर भी था, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे नीचे एक तुम्हारा क्या हो जाएगा एक फुटर भी हो जाएगा। ये अपना फुटर हो गया। एंड इस फुटर के अंदर जिसके अंदर मल्टीपल लिंक वगैरह दे सकते हो, एक तो यहाँ पे ये कॉपीराइट वाला साइन हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स होती हैं, ठीक है, लिंक, ओके। सो इस तरह से अपना प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे अपने एप्लीकेशन में। सबसे पहले हम क्या यहाँ पे लिखेंगे कि बेसिकली ये अपना क्या था एक कंपोनेंट था, राइट, हमने यहाँ पे देखा। एंड उसके बाद प्लानिंग किस तरह से होगी कि सबसे पहले अपने पास क्या है एक नेवबार है, राइट। यहाँ पे क्या है अपने पास, अगर मैं इसको कमेंट करूँ, सबसे पहले वी हैव अ नेवबार। एंड इस नेवबार के अंदर आपके पास क्या क्या है, एक तो उसका लोगो है। एंड दूसरा क्या है लोगो के बाद क्या है वहाँ पे कुछ नेव लिंक्स आ रहे हैं, या फिर यू कैन से मेन्यू आइटम्स। एंड उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास एक सर्च था, ठीक है। अभी के लिए अपन सर्च को छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि अभी अपन लोग एक मतलब प्रोडक्शन रेडी ऐप नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। तो अपन लोग सिर्फ इतने का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। अगर आप लोग इतना समझ गए हो तो आप लोग कोई भी चीज़ समझ जाओगे इजीली, राइट। तो यहाँ पे नेवबार लोगो एंड मेन्यू आइटम्स, ये तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, राइट, विच इज कॉल्ड नेवबार। क्योंकि रिएक्ट में एट द एंड क्या होता है, रिएक्ट मतलब जो रिएक्ट होता है उसमें सब कुछ क्या होता है कंपोनेंट होता है, राइट। अगर आप लोगों ने एपिसोड 3 देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे एक नेवबार हम अपन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट नेवबार, एंड ये हम कैपिटल से क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट होता है। तो इसलिए अपन लोग रिएक्ट में रिएक्ट रिकमेंड करता है कि भाई जब भी तुम कोई कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे कैपिटल लेटर से यूज करो, ठीक है, नेवबार। एंड यहाँ पे सिंपली एरो फंक्शन दिया हमने। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर देंगे सम पीस ऑफ JSX, ओके। यहाँ पे JSX रिटर्न करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो अभी यहाँ पे अगर देखो तुम एजियो की साइड पे यहाँ पे लोगो आ रहा है। एंड उसके बाद ये तुम्हारे कुछ मेन्यू आइटम आ रहे हैं, राइट। तो तुम इसको बिल्ड कर सकते हो बेसिकली। यहाँ पे जाऊँगा अपने इसमें। एंड सबसे पहले तुम्हारे पास क्या था एक लोगो था, राइट। तो यहाँ पे एक H1 लेट सपोज मैं यहाँ पे
H1 लिखा एंड यहाँ पे लोग कुछ भी लिख सकते हो राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोगो, ओके। एंड उसके बाद तुम्हारे पास क्या था, कुछ लिस्ट थी राइट। तो लिस्ट कैसे अपन लोग HTML में डिस्प्ले करते हैं, मतलब यूज करते हैं UL टैग, ओके, अनऑर्डर लिस्ट। एंड इसके अंदर वी हैव li, ओके, li एंड li के अंदर कितनी लिस्ट हैं, बेसिकली होम, अबाउट, इस तरह से मेन, ओमेन ऐसे करके है राइट। तो हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे क्या, मेन, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे वोमेन एंड लेट सपोज एक अबाउट का सेक्शन है, ठीक है, या फिर यू कैन से एक किड्स का सेक्शन है, ओके। सो इस तरह से अपने पास li हो गया राइट। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, जो अपना मेन बेसिकली रेंडर हो रहा है UI पे, वो क्या है, ऐप। तो हम इस कंपोनेंट को, नेवबार को इस ऐप के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एपिसोड 3 में हमने देखा था राइट कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेवबार एंड यहाँ पे हम क्या पेस्ट कर देंगे, बेसिकली सिंपली सा क्या, नेवबार को कॉल कर देंगे, नेवबार, ओके। एंड तुम चाहो तो ये एक JSX ही है, तो तुम चाहो तो ये मल्टी लाइन है तो ये पैरेंथेसिस यूज कर लो राइट, हमने देखा था यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ओके। सो अभी यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी, अभी आपका ये लोकल होस्ट, एक मिनट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, जो डेप सर्वर है बेसिकली अपना जो लोकल होस्ट है, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड इधर जाके मैं पेस्ट करता हूँ, ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यू विल सी लोगो आ रहा है एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, मेन वोमेन किड्स। सी दिस, इट्स अमेजिंग राइट। कुछ इस तरह से मेरे को स्टाइल देना है राइट, कि यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस में सब कुछ आ रहा है, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू कैन गिव हियर क्या, क्लास नेम। तो हमने देखा था कि जो JSX होता है उसके अंदर हम क्लास ना लिख के क्या लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं राइट। यहाँ पे क्लास नेम, ओके, क्लास नेम लेट सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेवबार, ओके, नेवबार दे दिया। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इधर भी क्लास नेम डालो, क्लास नेम, एंड इसमें क्या दे देता हूँ, मेन्यू आइटम्स, ओके, मेन्यू आइटम्स, ये मैंने क्लास नेम दे दिया, ओके। एंड दैट्स इट। अब तुम क्या कर सकते हो, इसके अंदर तुम स्टाइल दे सकते हो, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक index.css क्रिएट करेंगे राइट, स्टाइल लिखने के लिए। तो यहाँ पे index.css, दैट्स इट। दिस यहाँ पे क्लास नेम नेवबार है, ठीक है। तो इस नेवबार पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा स्टाइल देते हैं। तो यहाँ पे क्लास है, तो क्लास को कैसे तुम एक्सेस कर सकते हो, हैश से, ओके। एंड यहाँ पे नेवबार एंड सी दिस, यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉर्डर बॉटम क्या दे देता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके। यहाँ पे जाओ, सी दिस, यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि अभी हमने क्या करा, इस index.css को यहाँ पे मैंने प्रोवाइड नहीं करा, सी दिस index.html में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली स्टाइल और वी कैन से लिंक CSS एंड इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे राइट। क्या था अपना index.css एंड यू विल सी, यहाँ पे जाके देखो, ओके। सो आई थिंक अपना ऐप बंद हो चुका है, तो इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट करने के लिए फिर से अगेन npm रन स्टार्ट, सीधी से स्टार्ट हो गया। एंड इसको कॉपी करो एंड फिर से इधर जाऊंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा दूसरे विंडो में, ओके। एंड सीधी से यहाँ पे ये आ चुका है राइट। एंड अभी क्या करना है, यहाँ पे index.css में आया, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, आई थिंक वी हैव टू यूज डॉट एंड सी दिस, इट्स वर्किंग राइट, ग्रेट। यहाँ पे देखो अभी नीचे एक बॉर्डर आ चुका है राइट। सो अब हम क्या करेंगे, अगर तुम एजियो पे देखोगे तो सीधी यहाँ पे जो UL वगैरह है एंड ये जो लोगो है ये एक्स एक्सिस में आ रहा है राइट। तो अपने को भी क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स एक्सिस में करना पड़ेगा। सो उसके लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो अपना ये वाला, अगर यहाँ पे जाके देखो app.js, तो सीधी ये अपना क्या है, एक मेन कंटेनर है, ठीक है, नेवबार का। एंड उसके अंदर H1 है एंड ये UL है। तो अपने को नेवबार के अंदर क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई बिटवीन वगैरह या फ्लेक्स वगैरह ये सब करना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डिस्प्ले, इसको मैं कर देता हूँ फ्लेक्स, ओके। एंड अभी जाके देखो तो यू विल सी फ्लेक्स हो चुका है राइट। एंड अब हम क्या करेंगे, ये देखो जो अपना UL है, लिस्ट है, वो वाई एक्सेस में आ रहा है, मतलब ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली, बट अपने को हॉरिजॉन्टली करना है। तो उसको भी अपन क्या कर देंगे, फ्लेक्स कर देंगे। किसको फ्लेक्स करना है मेरे को, इसको index.html को बंद करो, मेरे को app.js में जाओ, सीधी जो मेन्यू आइटम्स है राइट, इसको मेरे को फ्लेक्स करना है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस नेवबार के अंदर जाऊँगा सबसे पहले, नेवबार, सॉरी,
न्यू बार एंड इसके अंदर क्या है अपने पास यूएल है राइट। एंड यूएल को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले उसका फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले एंड यहाँ पे हम कर देंगे फ्लेक्स। ओके सो यहाँ पे जाके देखो एक बार, सीधी ये फ्लेक्स हो चुका है राइट। एंड अभी मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा और इसको अच्छा करना है कि उसमें मार्जिन और पैडिंग तुम दे सकते हो राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे बेसिकली न्यू बार एंड इसके अंदर यूएल है एंड यूएल के अंदर क्या है, एलआई है राइट। एंड इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें मार्जिन और पैडिंग कुछ डाल देंगे, ठीक है। लेट सपोज पैडिंग मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल एंड सी दिस, ये पैडिंग हो चुका है राइट। ग्रेट, इट्स लुकिंग ग्रेट राइट। एंड यहाँ पे ये जो डॉट आ रहा है इसको भी हटाना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, लिस्ट स्टाइल टाइप होता है आई थिंक, लिस्ट स्टाइल टाइप से दिस, इसको मैं कर दूंगा नन एंड यू विल सी कि आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से बन गया राइट। सी दिस, इट्स अमेजिंग राइट, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके एंड एक चीज़ और करूँगा कि इसको, ये जो मैंने फ्लेक्स करा है, अगर आप लोग एजियो पे जाके देखोगे तो सी दिस ये आपस में दूर दूर हैं राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने मेन न्यू बार में एंड इसको हम क्या करेंगे, जो जस्टिफाई इसका कंटेंट है, जस्टिफाई कंटेंट हम क्या कर देंगे, बिटवीन। ओके जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन होता है आई थिंक। ओके स्पेस बिटवीन। ओके सो सी दिस, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया राइट। इट्स लुकिंग अमेजिंग। ओके इट्स लुकिंग ग्रेट। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, सी दिस, यहाँ पे एक ये कार्ट वगैरह ये सब भी डाल सकते हो राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और एल आइटम बनाएंगे एंड उसमें हम क्या डाल देंगे, बेसिकली कार्ट। ओके यहाँ पे सी दिस, ये अपना क्या हो जाएगा, कार्ट। सी दिस, कार्ट इज ऑल्सो हियर राइट। ग्रेट, इट इज़ लुकिंग ग्रेट राइट। एंड और इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे देखो जो हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग करा था अपना, न्यू बार तो रेडी है राइट। अब उसके बाद क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो रही राइट। सो हम क्या करेंगे फिर, इसके बाद न्यू बार के बाद क्या है कि अपने पास क्या है, एक बेसिकली प्रोडक्ट कार्ड है, ठीक है। तो हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट कार्ड। सो यहाँ पे आएंगे, कॉन्स्ट, इसको थोड़ी देर के लिए नीचे बंद कर दो इस तरह से, कॉन्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड। ओके एंड अगेन ये क्या है, एक कंपोनेंट है जो कि क्या होता है, कंपोनेंट एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करता है कुछ जेएसएक्स को, दैट सिंपल। ओके यहाँ पे रिटर्न ये लगाया पैरेंथेसिस, इसका मतलब है कि यहाँ से तुम्हारा जेएसएक्स स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे क्लोज हो रहा है राइट। तो इसके अंदर तुम जेएसएक्स लिख सकते हो। लेट सपोज अपने पास एक डिव है एंड अब इसके अंदर क्या आएगा, प्रोडक्ट, ये अपना क्या है, प्रोडक्ट कार्ड है एंड उसके बाद न्यू बार के नीचे अपना क्या आएगा, प्रोडक्ट कार्ड आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ क्या, ये क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन है, तो फंक्शन को तुम कहीं भी कॉल कर सकते हो। ओके सो अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो ये जो रिटर्न कर रहा है जेएसएक्स यहाँ पे वो अटैच हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने एपिसोड नंबर 3 में देखा था, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जाके देख लो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ओके सो यहाँ पे हम इसको कॉल कर देंगे। ओके दैट्स इट। एंड यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी, ओके इट्स नॉट वर्किंग, सी दिस, रिफ्रेश करने के बाद प्रोडक्ट कार्ड आ रहा है राइट। इट्स ग्रेट। ओके ग्रेट यार, काफ़ी मस्त लग रहा है राइट। एंड तुम इसमें भी थोड़ा सा CSS ऐड, सॉरी क्लास नेम ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या, बेसिकली प्रोडक्ट कार्ड। ओके एंड इस प्रोडक्ट कार्ड में तुम चाहो तो थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग लगा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जाऊँगा index.css में एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट अपने पास जो प्रोडक्ट कार्ड है, प्रोडक्ट कार्ड, उसके अंदर हम क्या लगा देंगे, सॉरी उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, बेसिकली मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप या फिर हाँ मार्जिन टॉप ऐड करेंगे, लेट सपोज 10 पिक्सल। सी दिस, यहाँ पे मार्जिन टॉप ऐड हो चुकी है राइट। एंड आप लोग चाहो तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, लेट सपोज 50 पिक्सल। सी दिस, इतना कुछ आ चुका है राइट। ग्रेट। सो या फिर इसको हम 20 कर लेते हैं, 50 बहुत ज़्यादा हो गया राइट। सी दिस प्रोडक्ट कार्ड। एंड अब अपना जो नेक्स्ट टारगेट है, बेसिकली सी दिस, यहाँ पे मल्टीपल क्या डिस्प्ले हो रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं राइट। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कंपोनेंट। ओके सो ओके लेट्स मेक वन मोर कंपोनेंट विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट कंपोनेंट। ओके सो यहाँ पे जाऊँगा, सी दिस, ये अपना क्या है, प्रोडक्ट कार्ड है। प्रोडक्ट कार्ड के अंदर क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं राइट। अगर यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी, सी दिस, ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, प्रोडक्ट कार्ड है, PC में लिख देता हूँ राइट। ये अपना क्या है, प्रोडक्ट कार्ड है एंड ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली एक सिंगल प्रोडक्ट है राइट। ये एक सिंगल प्रोडक्ट है। ओके सो इस तरह से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके
and this is nothing, this is just normal JavaScript function which returns some piece of JSX. ओके, दैट्स इट। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव यहाँ पे लगा दो सबसे पहले, डिव। ओके, अब इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर यहाँ पे तुम देखोगे एजियो पे, तो यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज आ रही है, राइट। तो अपने को इमेज लेना है, तो यहाँ पे मैं कोई भी इमेज एक सर्च कर लेता हूँ। लेट्स सपोज टी शर्ट इमेज। ओके, एंड सीधी ये अपने पास कुछ टी शर्ट हैं, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करो, इस पे, एंड इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस कर लूँगा, राइट। एंड इसके अंदर क्या पास कर दूँगा, सबसे पहले यहाँ पे IMG लेके आऊँगा, ठीक है, इमेज, ठीक है। एंड इस इमेज के अंदर SRC में हम क्या पास कर देंगे, जो हमने कॉपी करा था इमेज का बेसिकली एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, बेसिकली ये अपना पूरा ऐप था, राइट। ये अपना ऐप है, तो नए बार प्रोडक्ट कार्ड हो गया, एंड इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर हम इसको प्रोडक्ट को यूज करेंगे, राइट। सो यू कैन कॉल दिस प्रोडक्ट इनसाइड दिस। ओके, प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये क्या है, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। तो इस जावास्क्रिप्ट फंक्शन को तुम कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में कॉल कर सकते हो, राइट। ये हमने एपिसोड नंबर 3 में ही देखा था, राइट। सो अभी यहाँ पे जाके देखोगे तो यू विल सी आपके पास इमेज है, राइट। सी दिस, इट्स ग्रेट, राइट, इट्स लुकिंग ग्रेट। ओके, सी द पावर ऑफ रिएक्ट, किस तरह से हम बहुत ही ईजिली बना पा रहे हैं, राइट, कंपोनेंट का यूज करके। ओके, एंड ये हो गया अपना क्या है, एक इमेज हो गया, राइट। एंड इसी तरह मेरे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे कि क्या, एजियो पे जाऊंगा, सीधी यहाँ पे आपका टाइटल आ रहा है बेसिकली एडिडास ओरिजिनल, ये देखो, संबा OG लेक अप शूज़, ठीक है, लेस अप शूज़। एंड उसके बाद यहाँ पे एंकल लेंथ सॉक्स, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्या आ रहे हैं, बेसिकली तुम्हारे प्रोडक्ट हैं जिनका कुछ अपना कुछ टाइटल वगैरह है, ठीक है। इसको मैं टाइटल दे देता हूँ नाम, सीधी से यहाँ पे एक H1 लगाएंगे, H1, एंड इसमें क्या रखेंगे, लेट्स सपोज टी शर्ट लिख देंगे, टी शर्ट, पोलो टी शर्ट ऐसे करके कुछ लिख सकते हो, बट पोलो आई थिंक है नहीं, राइट। पोलो टी शर्ट, पोलो टी शर्ट, इट्स माई बैड। अभी जाके देखो तो सीधी से यहाँ पे तुम्हारे पास पोलो टी शर्ट आ रहा है, राइट, ग्रेट। एंड उसके साथ साथ और भी क्या चीज़ है इसमें, इसमें जाऊँगा एडिडास में, एंड सीधी से यहाँ पे आपके पास कुछ रेटिंग्स है एंड प्राइस है उसका, राइट। तो ये सब भी ऐड कर सकते हो तुम। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक H1 और लेंगे बेसिकली, या फिर यू कैन से पैराग्राफ ले लो, पैराग्राफ। एंड यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था, आई थिंक रेटिंग थी, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.4 रेटिंग्स। ओके, वी हैव अ रेटिंग्स। एंड और भी क्या है, एंड उसके साथ साथ एक और पैराग्राफ लिया जिसके अंदर क्या होगा, प्राइस होगा, राइट। तो यहाँ पे प्राइस में डाल देता हूँ, लेट्स सपोज 129। ओके, ग्रेट। एंड यहाँ पे जाके देखो तो सीधी कुछ इस तरह से आपका एप्लीकेशन दिख रहा है, राइट। ग्रेट यार, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। एंड अभी क्या करेंगे, ये देखो अपना जो इनका बेसिकली जो UI है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। सो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर तुम चाहो तो बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हो ताकि एक कार्ड की तरह लगे वो, राइट। सो एंड उसके साथ साथ ये जो इमेज है ये काफ़ी बड़ी लग रही है, तो इसको भी थोड़ा सा तुम छोटा कर सकते हो। तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्लास लगा दो इधर, क्लास नेम। एंड इसके अंदर हम क्या दे देंगे, लेट्स सपोज प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट। एंड index.css में जाएंगे, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, एंड प्रोडक्ट के अंदर क्या है अपने पास, इमेज है, राइट। या फिर यू कैन से यहाँ पे भी तुम CSS दे सकते हो इसके अंदर भी, राइट, इमेज के अंदर। लेट्स सपोज क्लास नेम, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज। ओके, प्रोडक्ट इमेज मैंने ये CSS लगा दी, राइट, सॉरी, मैंने यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर दिया, राइट। एंड यहाँ पे जाऊँगा अगेन, इसके अंदर क्या है तुम्हारे पास, डॉट प्रोडक्ट इमेज है, राइट। एंड इस प्रोडक्ट इमेज में हम क्या करेंगे, इसका जो विड्थ है, विड्थ एंड हाइट कम कर देंगे बेसिकली। विड्थ लेट्स सपोज 200 पिक्सल। ओके, एंड लेट्स सी कैसे दिखता है, अभी तो कुछ इस तरह से है। एंड 100 पिक्सल करके देखो। ओके, सीधी काफ़ी छोटा हो चुका है, राइट। सो ये अपना काफ़ी सही लग रहा है। एंड इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो अपना प्रोडक्ट है, राइट, ये अपना क्या था, प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा बॉर्डर ऐड करेंगे ताकि वो थोड़ा सा कार्ड की तरह लगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट के अंदर सीधी प्रोडक्ट कार्ड, एंड इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, एंड सीधी कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट,
इट्स नॉट लुकिंग परफेक्टली, ओके, इट्स नॉट लुकिंग ग्रेट। सो आई थिंक हमने क्या किया कि प्रोडक्ट कार्ड में ऐड कर दिया, बट अपने को कहाँ पे ऐड करना है, प्रोडक्ट के अंदर। अगर तुम यहाँ पे जाके देखो सीधी सी अपना प्रोडक्ट कार्ड है, ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर नहीं ऐड करना है, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर मेरे को ऐड करना था। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने करा कॉपी एंड यहाँ पे आया, इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया प्रोडक्ट। एंड अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम बॉर्डर दे रहे हैं इसको कट करेंगे एंड इसके अंदर इसको यूज कर लेंगे, राइट। एंड जाके देखो तो यू विल सी, यहाँ पे रिफ्रेश करो, अभी भी वैसा ही है। ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम। जो प्रोडक्ट है इसकी कुछ हाइट एंड विड्थ भी दे सकते हैं। लेट सपोज मैं विड्थ दे देता हूँ कितने का, 400 पिक्सल, ओके, 400 पिक्सल। एंड सी दिस, कुछ इस तरह से और भी कम कर सकते हो तुम। लेट्स गिव इट 200 पिक्सल, ओके। सी दिस, इट्स लुकिंग ग्रेट, राइट। एंड और क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली इसमें तुम चाहो तो बेसिकली थोड़ा सा पैडिंग दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो टच हो रहा है बिल्कुल टेक्स्ट है ना बॉर्डर के साथ। सो यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो प्रोडक्ट है इसके अंदर हम पैडिंग ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पैडिंग, लेट सपोज 5 पिक्सल, ओके, 5 पिक्सल, ओके, ग्रेट। एंड एक काम और कर सकते हो, जो अपना प्रोडक्ट है इसके अंदर तुम इसका चाहे तो तुम टेक्स्ट जो है उसको सेंटर भी कर सकते हो, टेक्स्ट लाइन यहाँ पे सेंटर। एक बार देखते हैं कैसा दिखता है। सी दिस, इट्स लुकिंग ग्रेट, राइट। काफ़ी अच्छा अपना ये प्रोडक्ट कार्ड जो है वो दिख रहा है, राइट। सो अभी देखो ये तो हो गया क्या, अपना एक प्रोडक्ट, राइट। अगर एजियो की साइड पे जाके देखो तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट आ रहे हैं, राइट। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट। सो मल्टीपल प्रोडक्ट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया कि एक प्रोडक्ट को यहाँ पे एक प्रोडक्ट कंपोनेंट हमने बनाया था, राइट। एंड अगर इसको मल्टीपल टाइम यूज करना है तो तुम क्या कर सकते हो, इस प्रोडक्ट जो कंपोनेंट है इसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो, राइट। देखो कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट बेसिकली तुम्हारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है। एंड जो तुम्हारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, रीयूजेबल होता है, राइट। आप लोग एक बार उस फंक्शन को डिक्लेयर या फिर उसका पूरा लॉजिक लिख दियो, डिफाइन कर दियो, तो आप लोग उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम कहीं भी यूज कर सकते हो, राइट। सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन मल्टीपल टाइम इसको यूज करेंगे। प्रोडक्ट 2 3 4 5 6, लेट सपोज अपने पास कुछ इतने प्रोडक्ट हैं, 3 4 3 7, ओके। सो सी दिस, यहाँ पे 7 प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। सी दिस, इट्स ग्रेट। बट एडिडास में देखोगे तो ये कुछ एक्स एक्सिस में आ रहा है, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली फ्लेक्स कर देंगे, राइट। किसको फ्लेक्स करेंगे, जो अपना प्रोडक्ट कार्ड ये है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट कार्ड है इसको अपन क्या करेंगे, फ्लेक्स कर देंगे, ताकि वो क्या है, एक्स एक्सिस में है, राइट। तो यहाँ पे index.css में जाओ, सीधी ये अपना प्रोडक्ट कार्ड है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले इसका कर देंगे फ्लेक्स। एंड अभी जाके देखोगे तो सीधी इट्स लुकिंग ग्रेट, राइट। एंड उसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट ऐड करो तुम, और भी प्रोडक्ट ऐड करो यहाँ पे। सीधी यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट हमने और ऐड कर दिए, तो सीधी कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसको यहाँ पे फ्लेक्स रैप कर सकते हो, ताकि वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाए। एक बार जब पूरा वो भर जाए, ठीक है, अपने मतलब पेज पे, तो वो नीचे से स्टार्ट हो, राइट। तो यहाँ पे फ्लेक्स आई थिंक रैप, यहाँ पे रैप कर दूंगा, ओके। यहाँ पे जाके देखोगे तो सीरीज इट्स लुकिंग ग्रेट, राइट। एंड थोड़ा सा पैडिंग भी दे सकते हो, फिर मार्जिन दे सकते हो तुम इसमें। मार्जिन यहाँ पे 10 पिक्सल, ओके। या तो पैडिंग, आई थिंक, लेट मी चेक इट, नो इट्स नॉट वर्किंग। आई थिंक मेरे को प्रोडक्ट में देना पड़ेगा कट। सीधी सी अपना प्रोडक्ट है, पैडिंग दिया था, मार्जिन दे देते हैं इसमें, ओके। यहाँ पे मार्जिन 10 पिक्सल एंड यू विल सी दिस इट्स लुकिंग ग्रेट, राइट। एंड तुम चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, 10 ही सही रह देते हैं, ठीक है। सीधे से यहाँ पे कुछ इस तरह से ये मार्जिन ऐड हो चुका है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, राइट। बट यहाँ पे अगर तुम एडिडास पे जाओगे, सीधी यहाँ पे ये क्या यूज हो रहा है, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, राइट, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो इस सिंगल प्रोडक्ट के अंदर क्या यूज हो रहा है, सीधी से यहाँ पे पैक ऑफ 3 एंकल लेंथ, ओके। सो एंड यहाँ पे देखोगे सांभा ओजी लेस ऑफ शूज, एंड इसके बाद यहाँ पे मेन रेगुलर फिट रनिंग शॉर्ट्स। सीधी ये हर एक प्रोडक्ट के लिए जो डेटा है वो अलग अलग है, राइट। बट अपने एप्लीकेशन में क्या है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं सबका डेटा सेम है, ओके। सो तुम इसको कैसे तुम बेसिकली चेंज कर सकते हो, राइट। यू गॉट इट और नॉट।
मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम एडिडास में या फिर यू कैन से अगर आप लोग यहाँ पे कोई दूसरी साइट खोलो, लेट सपोज मैं स्विगी खोलता हूँ, राइट, स्विगी, एंड स्विगी में जाके देखोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे तुम्हारे डिशेस हैं या फिर मेन्यू है, राइट, यहाँ पे देखो सीधी, ये एक मेन्यू है, राइट। तो इस मेन्यू में क्या आ रहा है, बर्गर किंग, एंड यहाँ पे KFC, एंड यहाँ पे पिज्ज़ा हट, ठीक है, सीधी कुछ इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में क्या है कि डेटा सारा सेम है, तो हम कैसे अपने डेटा को बेसिकली इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा दिखा सकते हैं, मतलब जो एक प्रोडक्ट है उसका डेटा अलग है एंड जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका डेटा अलग है, तो ये कैसे कर सकते हैं। सीधी यहाँ पे अगर जाओ तो सीधी अभी ये क्या है, ये सारे तुम्हारा स्टैटिक डेटा है, सॉरी नॉट हियर, ये जो प्रोडक्ट है इसमें क्या है, अभी स्टैटिक डेटा है, राइट। तो तुम इसको चेंज कैसे कर पाओगे बेसिकली। So now here the superhero is basically your props. Okay, what is props? Let me talk about in depth. Okay, let's understand with normal JavaScript function. Okay, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये क्या है, एट द एंड ये क्या है, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, राइट। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, बेसिकली आर्गूमेंट्स। ओके, कैसे, लेट सपोज यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट सम ऑफ टू नंबर्स। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है, क्या, A एंड B। ओके, एंड उसके बाद बेसिकली ये क्या रिटर्न कर रहा है, A प्लस B, ठीक है। ये क्या रिटर्न, मतलब ये फंक्शन क्या कर रहा है कि दो नंबर को ले रहा है एंड उसको प्लस करके उसका सम दे रहा है, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड जब भी तुम इस फंक्शन को कॉल करोगे, लेट सपोज मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कॉल किया एंड इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, A एंड B, राइट। तो यहाँ पे लेट सपोज 10 एंड 20, ओके, यहाँ पे मैंने पास कर दिया एंड ये रिटर्न करेगा, तो इसके अंदर वैल्यू भी आएगी, तो इसके अंदर हम वैल्यू रख लेते हैं, या फिर यू कैन से इसी को हम कंसोल कर सकते हैं, लॉग एंड इसको मैं क्या करूँगा, सम ऑफ टू नंबर को कट किया एंड इसके अंदर मैंने डाल दिया, राइट। सो अभी तुम इस पे जाके देखोगे तो यहाँ पे मैं कंसोल पे चलता हूँ अपने, एंड कंसोल में आया एंड यू विल सी यहाँ पे 30 आ रहा है, राइट, इट्स ग्रेट, यहाँ पे 30 आ रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तुम समझो कि जो अपना नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है उसके अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, आर्गूमेंट्स। ओके, आर्गूमेंट पास कर सकते हैं एंड यहाँ पे उस आर्गूमेंट को रिसीव कर सकते हैं, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे सेम इसी तरह जो अपना कंपोनेंट होता है उसके अंदर हम पास कर सकते हैं क्या, तुम्हारा आर्गूमेंट्स, या फिर उसी आर्गूमेंट्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप्स। ओके, so how we can pass, okay, the question is basically how we can pass arguments inside this component। सिंपल यार, हमने बताया था कि जो तुम्हारा कंपोनेंट होता है उसको तुम कुछ इस तरह से भी कॉल कर सकते हो, राइट। एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है प्रोडक्ट, एंड इस प्रोडक्ट को बेसिकली, या फिर यू कैन से इसके अंदर नहीं, यहाँ पे जाओ सीधी सी, अपना जो प्रोडक्ट हम इस तरह से यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तुम कुछ इस तरह से भी इसको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाओ, करली ब्रेसेस इसलिए क्योंकि अपन इस JSX के अंदर क्या इंसर्ट कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, ओके, जावास्क्रिप्ट का कोड। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट, एंड उसके बाद तुम इसको इस तरह से कॉल कर सकते हो, राइट, रिजल्ट सेम होगा सीधी से। यहाँ पे अगर इसको मैं बंद करता हूँ एंड यू विल सी सीधी वन प्रोडक्ट, ओके, इट्स ग्रेट, राइट। तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे तुम कुछ भी चीज़ पास कर सकते हो, राइट, ओके। सो लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। रिएक्ट क्या बोलता है कि ये वाला आप लोग क्या यूज करो, सिंटैक्स यूज करो किसी भी कंपोनेंट को कॉल करने के लिए। एंड जैसे यहाँ पे तुमको डेटा पास करना है, लेट सपोज मैं पास करता हूँ क्या, टी शर्ट, ओके, ये एक स्ट्रिंग है, राइट, टी शर्ट, इस तरह से तुम डेटा पास कर सकते हो, राइट, टी शर्ट एंड यहाँ पे पैंट, ओके। लेकिन ये दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, ओके माय डियर, दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, ओके। तो इसको कट करेंगे एंड हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या पास करेंगे, बेसिकली ये जो जितनी टाइम हमने कॉल किया है इसके अंदर हम आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं, या फिर यू कैन से प्रॉप्स पास कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ प्रॉप्स बेसिकली। हाउ वी कैन पास, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। लेट सपोज मेरे को क्या भेजना है, टाइटल भेजना है, ओके, टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ टी शर्ट, ठीक है, पोलो, यहाँ पे टी शर्ट लिख देते हैं, सिंपल सा टी शर्ट, ओके। एंड उसके बाद ये अपना हो गया एक क्या, एक आर्गुमेंट मैंने पास किया, मतलब एक प्रॉप्स पास किया। तुम यहाँ पे मल्टीपल प्रॉप्स पास कर सकते हो, राइट। यहाँ पे लेट सपोज मैंने टाइटल भेज दिया एंड उसके बाद यहाँ पे भी भेज देता हूँ क्या, टी शर्ट की जगह पे मैं क्या भेज देता हूँ, लेट सपोज पैंट, ओके। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे भी टाइटल एंड इसके अंदर क्या पास कर देता हूँ, लेट सपोज सॉक्स,
ओके सॉक्स सी दिस। इस तरह से अपन लोग कुछ पास कर सकते हैं क्या, आर्गुमेंट्स, और वी कैन से प्रॉप्स। ओके एंड इसको यहाँ पे मैं एक बार कट करता हूँ इन सारे को, एंड यहाँ पे चल के देखता हूँ अपनी यूआई पे किस तरह से दिख रहा है। सी दिस, इसको कट किया एंड सी दिस। यहाँ पे अभी ये 3 प्रोडक्ट दिख रहा है राइट, क्योंकि हमने 3 बार कॉल किया है राइट। यहाँ पे हमने पास तो कर दिया, ये एक फंक्शन है एट द एंड, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन है प्रोडक्ट, एंड इसके अंदर हमने जब आर्गुमेंट पास कर दिया सीधी, जैसे यहाँ पे हमने आर्गुमेंट्स इसके अंदर पास किया था 10 एंड 20, तो इसको हम रिसीव कर रहे थे राइट। तो इसको हम रिसीव भी कर सकते हैं इस वाले प्रोडक्ट में जाके, सीधी सी अपना प्रोडक्ट है, एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं प्रॉप्स को राइट। सो देयर इज अ वन कीवर्ड विच इज कॉल्ड प्रॉप्स। ये रिएक्ट रिकमेंडेड है राइट। रिएक्ट बोलता है कि अगर आपको इनके अंदर से जितने भी लाइक तुम आर्गूमेंट्स भेज रहे हो या फिर यू कैन से प्रॉप्स भेज रहे हो, उसको तुम रिसीव कर सकते हो यूजिंग दिस कीवर्ड विच इज कॉल्ड प्रॉप्स। ओके, अब अपने पास प्रॉप्स आ गए राइट। सो लेट मी चेक इट कि व्हाट इज इनसाइड प्रॉप्स। ओके, लेट्स गो मोर डाइव डीप। ओके, इनसाइड दिस लॉक करूँगा इसको क्या, प्रॉप्स को। ओके एंड यहाँ पे जाके देखूँगा, अब कंसोल करा मैं, कंसोल, एंड यू विल सी यहाँ पे तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है राइट। सी दिस, ऑब्जेक्ट के अंदर देयर इज अ टाइटल सॉक्स, एंड सी दिस, यहाँ पे इस टाइटल के अंदर पैंट, एंड इस टाइटल के अंदर सीधी टी शर्ट। ओके, इट्स अमेजिंग राइट। प्रॉप्स क्या है भाई, प्रॉप्स इज नथिंग, प्रॉप्स इज जस्ट अ ऑब्जेक्ट। ओके, एट द एंड प्रॉप्स क्या है, जब हम भेजते हैं राइट, जब कंपोनेंट के अंदर पास करते हैं तो एज अ आर्गूमेंट इसको पास करते हैं राइट। यहाँ पे सीधी एज अ आर्गूमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं राइट। लेकिन जब उसको रिसीव कर रहे हैं तो हम प्रॉप्स कीवर्ड यूज करते हैं उसको रिसीव करने के लिए, एंड ये प्रॉप्स एट द एंड क्या होता है, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं राइट, टाइटल पैंट एंड टाइटल सॉक्स। इट्स अमेजिंग राइट। तो यहाँ पे अपने पास प्रॉप्स आ गया राइट। तो अब इस प्रॉप्स, ये प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, एंड आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी जो की वैल्यू होता है उसको एक्सेस करने के लिए वी विल यूज क्या, डॉट नोटेशन। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, तो अपने को यहाँ पे इसको डायनेमिक करना है राइट, इसको, इस डेटा को डायनेमिक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने को जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करनी है राइट, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। हमने बताया था अगर आपको जेएसएक्स के अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट का मतलब चीज़ यूज करनी है तो उसके अंदर तुम क्या यूज़ करो, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगाओ राइट। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा प्रॉप्स एंड डॉट, क्या आ जाएगा, टाइटल, टाइटल सी दिस, एंड यहाँ पे तुम रेटिंग्स वगैरह भी भेज सकते हो राइट। अगर आपको एक से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉप्स भेजना है तो सिंपल सा आप लोग यहाँ पे रेटिंग भेज दो, दैट्स इट, रेटिंग्स। यहाँ पे लेट सपोज मैं भेज देता हूँ क्या, 4.5। ओके एंड इसके अंदर भी भेज दूंगा सेम। और क्या भेज सकते हो, रेटिंग, इस तरह से प्राइस भी भेज सकते हो। यहाँ पे प्राइस भी भेज देता हूँ राइट, प्राइस लेट सपोज कितना, 145। ओके ग्रेट, एंड इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ पे कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट, एंड इसको भी पेस्ट, एंड इसको तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, 4.1 एंड 3.5, एंड प्राइस भी इसका डिफरेंट कर दो, लेट सपोज 120, एंड ये अपना क्या, 100 का राइट। ग्रेट, एंड अभी यहाँ पे तुम इसको यूज़ कर सकते हो बेसिकली राइट। यहाँ पे इसको हटाओ, एंड अभी अपन लोग क्या, डायनेमिक यूज करेंगे। अब प्रॉप्स के अंदर आपके पास क्या मिल जाएगा, बेसिकली उसका रेटिंग। ओके, रेटिंग सी दिस, एंड इसको भी हटाऊंगा एंड डायनेमिक करूँगा। यहाँ पे इसको हटाया एंड इसके अंदर प्रॉप्स डॉट प्राइस। ग्रेट, एंड अभी तुम जाके देखो तो यू विल सी डायनेमिक डेटा। ओके, सी दिस, टी शर्ट, पैंट, सॉक्स। ओके, इट्स ग्रेट, एंड सी दिस, यहाँ पे रेटिंग्स आ रही राइट उसकी, बट यहाँ पे 4.5 अकेले लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, रेटिंग्स। ओके, रेटिंग्स। ग्रेट, सी दिस, यहाँ पे 4.5 रेटिंग्स, प्राइस 145। सी दिस, इट्स अमेजिंग राइट। ग्रेट, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि प्रॉप्स क्या होता है एंड प्रॉप्स को कैसे तुम पास करते हो राइट। एंड ओके, एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ जो कूल डेवलपर होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्या उसको करते हैं, डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं राइट। हम डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं कि ये एक प्रॉप्स है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर से सीधी, अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कंसोल में जाके देखो तो मैं बताता हूँ कैसे डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। बेसिकली यहाँ पे सीधी सी एक ऑब्जेक्ट है राइट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइस, रेटिंग्स एंड टाइटल है राइट। तो इसको तुम कैसे बेसिकली डिस्ट्रक्चर करोगे, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कॉस्ट अपने को क्या चाहिए, एक तो उसका प्राइस एंड टाइटल, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे रेटिंग। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, बेसिकली प्रॉप से राइट। तो इसको रिसीव कर लिया डायरेक्टली। ओके, दैट्स इट, एंड अब क्या करेंगे, ये जो प्राइस है डायरेक्टली हम यहाँ पे प्राइस पास कर देंगे। ओके, नॉट प्राइस, बेसिकली यहाँ पे टाइटल
एंड ये जो प्रॉप्स है इसको हटाऊंगा, डायरेक्टली अभी रेटिंग्स आ जाएगा अपने पास एंड यहाँ पे तुम्हारा प्राइस आ जाएगा। इसको रिमूव करो एंड अभी जाके देखो तो यू विल सी ओके मिसिंग इनिशियलाइजेशन डिस्ट्रक्चरिंग डिक्लेरेशन। ओके व्हाट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली, सी दिस फालतू का एरर था, ठीक है। सी दिस यहाँ पे अभी चला गया, राइट। एंड यू विल सी कि यहाँ पे आपका सेम रिजल्ट है, राइट। तो इस तरह से भी तुम डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। एंड कुछ कूल डेवलपर क्या करते हैं कि इस तरह से ना लिख के यहाँ पे प्रॉप्स वगैरह कीवर्ड वगैरह ये सब, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कट करो एंड यहाँ पे डायरेक्टली इसको पास कर दो, राइट। सी दिस यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पास कर दिया, राइट। तो सेम थिंग है यार, रिजल्ट देखोगे तो अपना क्या आएगा, सेम ही आएगा। सी दिस यहाँ पे रिफ्रेश करा एंड सी दिस रिजल्ट इज सेम। ओके दैट्स ग्रेट। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली यार। हमने देखा कि प्रॉप्स क्या होता है एंड प्रॉप्स को हमने एग्जांपल से समझा फंक्शन के, राइट, कि किस तरह से आर्गूमेंट की तरह आप लोग उसको पास कर सकते हो फिर रिसीव कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से कुछ हो गया अपना, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा है। एंड इसके साथ साथ तुम चाहो तो यहाँ पे इमेज भी भेज सकते हो, इसके अंदर से तुम इमेज भी भेज सकते हो, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इमेज एंड इसके अंदर लिंक ऐड कर दूँगा, कौन सी, ये वाली। इसको क्या करूँगा कट, क्योंकि अभी ये स्टैटिक है, राइट। एंड इसको हम क्या कहाँ पे डाल देंगे, इधर एज अ प्रॉप्स भेज देंगे। एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा या फिर यू कैन से दूसरा तुम इमेज एंड कोई दूसरा इमेज यूज कर लो, राइट, ताकि अपना एप्लीकेशन अच्छा दिखे। यहाँ पे जाऊँगा प्रोडक्ट इमेज, ओके सीधी से यहाँ पे इमेज पे गया एंड मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस एंड इधर मैं जाऊँगा पेस्ट कर दूँगा एंड इसके बाद यहाँ पे भी इसको यूज कर लो इमेज एंड कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं अपन, लेट सपोज ये वाला कैमरा ले लेते हैं, राइट। कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पे जाऊँगा इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके अब अपने पास यहाँ पे इमेज भी आ रही, तो इसको हम इमेज को भी यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से, राइट। तो यहाँ पे अपने पास इमेज आ गया, राइट। एंड अब इस इमेज को हम क्या कहाँ पे पास कर देंगे, यहाँ पे। अब ये इमेज क्या है, एक जावा स्क्रिप्ट का बेसिकली, ये अगर देखो तो सही से ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसको रिसीव कर रहे हैं उसके की को, राइट। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, तो मतलब जावा स्क्रिप्ट की चीज़ है, तो उसके लिए अपन लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, क्या डाल देंगे, इमेज, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे जाके देखोगे तो सी दिस इट्स ग्रेट, इट्स डायनेमिक, राइट। यहाँ पे तुम्हारे पास इमेज आ रही भाई, ठीक है, टी शर्ट एंड ये पैंट आ रहा है भाई, जो कि मतलब ये रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, लेट सपोज यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। एंड ये पैंट नहीं भाई, ये क्या है अपना ईयरफोन है, राइट। एंड उसके साथ साथ ये अपना क्या था, कैमरा था, राइट, कैमरा। ओके सी दिस कैमरा, ईयरफोन एंड टी शर्ट, इट्स ग्रेट, राइट। अभी आपको समझ आ गया कि भाई प्रॉप्स की क्या होता है एंड प्रॉप्स हम कैसे पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, राइट। ओके बट अभी अपने पास कितना डेटा है यहाँ पे, अभी अपने पास 3 ही डेटा है, राइट। लेट्स सपोज अगर मेरे को और डेटा चाहिए तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा मल्टीपल टाइम, राइट। सीधी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये सारा कुछ आ चुका है, राइट। बट अगर रियल लाइफ में तुम अगर जाओगे, रियल लाइफ जो डेटा होता है तुम्हारा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, कॉन्फिग ड्रिवन यूआई। कॉन्फिग ड्रिवन यूआई क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट मोर। सी दिस यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो रही है, राइट। बट अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो अभी तुम्हारे पास मल्टीपल ये लोड हो रहे हैं, राइट। मल्टीपल जो प्रोडक्ट हैं या फिर यू कैन से मल्टीपल जो मेन्यूज़ हैं वो लोड हो रहे हैं, राइट। जो स्विगी पे डेटा डिस्प्ले हो रहा था ना, वो क्या था, एक एपीआई से डेटा आ रहा है, राइट। सो एपीआई से जो डेटा आ रहा है बेसिकली वो क्या है, एक जेसन फॉर्मेट में डेटा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि जेसन फॉर्मेट डेटा होता कैसे है, तो यहाँ पे एक फेक एपीआई यूज करो तुम, फेक एपीआई प्रोडक्ट सीधी से फेक एपीआई स्टोर है, ठीक है। ये आपको क्या करती है, एक फ्री एपीआई या फिर यू कैन से फ्री जेसन डेटा प्रोवाइड करती है, राइट। तो उसको यूज़ करके तुम बहुत ही ईजिली सारा प्रोडक्ट को गेट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा एंड यू विल सी कि ये सारा डेटा है, राइट। सो यहाँ पे प्रेटी प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा। ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे तुम चाहो तो एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो विच इज़ कॉल्ड जेसन व्यूअर, आई थिंक मेरे में है, इधर है ना। तो सीधी यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, ये रियल लाइफ जो तुम्हारा कॉन्फिग ड्रिवन यूआई होता है, कुछ इसी तरह से होता है कि उसमें तुम्हारा रियल जो डेटा होता है ना, सीधी ये अपना क्या है, कॉन्फिग है, राइट। कॉन्फिग ड्रिवन यूआई का मतलब क्या है कि जितना डेटा है, ठीक है, लेट सपोज कल को 1000 डेटा है, राइट। तो उस 1000 डेटा को डायनेमिकली आपके पेज पे रेंडर होना चाहिए, राइट। अभी मेरे को क्या करना पड़ रहा था कि यहाँ से मेरे को बढ़ाना पड़ रहा है, राइट। तो अगर लेट सपोज आपके पास
प्रोडक्ट हैं या फिर 5 प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आप लोग ये इसको जाके कस्टमाइज थोड़ी करोगे, ये ऐसा ऑटोमेटिक होना चाहिए, राइट। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है तो कुछ ऐसा लिखो कोड कि वो ऑटोमेटिक, चाहे एक प्रोडक्ट हो चाहे 2 प्रोडक्ट हो, वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाए, राइट। सो यहाँ पे जाके देखो तो यहाँ पे सीधी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। तो हम इस डेटा को यूज करेंगे, तो इसको मैंने कर लिया कॉपी एंड मैं क्या करूँगा यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे एक टॉप में एक बेसिकली क्या बनाते हैं, एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्रोडक्ट डेटा, ठीक है, ये अपना क्या है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया इस डेटा को। इसमें कुछ नहीं यार, इसमें मल्टीपल डेटा है, दैट्स इट। सीधी यहाँ पे एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, ये सारी चीज़, डिस्क्रिप्शन भी है, राइट। तो ये सारी चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट डेटा को अभी हम पास करेंगे एज अ प्रॉप्स, राइट। किसके अंदर, जो अपना प्रोडक्ट था, राइट। अभी हम क्या कर रहे थे, कुछ इस तरह से एक एक पास कर रहे थे, राइट। अब हम क्या भेज रहे हैं, उसके अंदर जेसन डेटा भेज रहे हैं, राइट। रियल टाइम जब आप लोग कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करोगे तो उसमें आप लोग इस तरह से एक एक नहीं पास करोगे, राइट। आपकी जो एपीआई से, जो बैकएंड की एपीआई लिखी गई है, उससे कुछ डेटा मिल रहा है, जेसन डेटा। तो उस जेसन डेटा को मेरे को इस कंपोनेंट के अंदर भेजना है। तो उसको कैसे भेजोगे, लेट सपोज अभी के लिए मैं इन सबको कट कर देता हूँ, सिर्फ एक रखता हूँ, राइट। तो यहाँ पे इसको तुम कट करो, इसको कट करो यहाँ पे, एंड इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, बेसिकली जो अपने पास ये पूरा प्रोडक्ट डेटा है, राइट। यहाँ पे इसको तुम बंद कर लो, राइट। यहाँ पे इसको बंद करो, सीधे से अपने पास प्रोडक्ट डेटा है, राइट। या फिर यू कैन से प्रोडक्ट लिस्ट डेटा, या फिर यू कैन से प्रोडक्ट लिस्ट, इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो इसको मैं कॉपी करा एंड अब क्या पास कर दूंगा, पूरा प्रोडक्ट लिस्ट पास कर दूंगा, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट इज इक्वल टू, हम क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक एरे पास कर रहे हैं, ठीक है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है कि एक एरे है, ठीक है। तो उस एरे को पास करने के लिए यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, राइट, एरे है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट, इसको पास कर दिया एंड ये तुम चाहो नेम सेम रख सकते हो इसको, या फिर इसको तुम कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है। इट्स माई चॉइस, राइट, इट्स माई चॉइस, ओके। अब इट्स माई चॉइस, अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है इसमें हमने एज अ आर्गूमेंट और वी कैन से एज अ प्रॉप्स इधर भेज दिया। अब रिसीव करने के लिए, सॉरी ये अपना प्रोडक्ट कार्ड था, हाँ ठीक है, इसको रिसीव करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, सीधे इसके अंदर से रिसीव कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे प्रॉप्स में यूज़ करूँगा, प्रॉप्स, एंड उसके बाद यहाँ पे अपने पास प्रॉप्स आ चुका है। अगर मैं इसको तुमको प्रिंट करके दिखाऊँ, लॉग प्रॉप्स, तो यहाँ पे चल के देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा बेसिकली, ओके। अभी ये इमेज वगैरह अभी इसको मिल नहीं रहा, ठीक है। अभी के लिए इसको हम थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट, एंड अभी तुम जाके देखो, रिफ्रेश करो, ओके ओके, आई गॉट इट। बेसिकली एम्प्टी इसको नहीं रख सकते, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ एंड इन सबको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे दैट्स इट, सी दिस। एंड यहाँ पे एक बार कंसोल करो एंड इसमें जाके देखो तुम, कंसोल एंड सी दिस, आपके पास एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, राइट। एंड सी दिस, यहाँ पे मल्टीपल डेटा है, ठीक है, मल्टीपल एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सी दिस, ये एक एरे है जिसके अंदर तुम्हारे पास 20 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे सी दिस, तुम्हारे पास कितने प्रोडक्ट हैं, 20 प्रोडक्ट, राइट। सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट। एंड ये एक हर एक प्रोडक्ट क्या है, हर एक बेसिकली ये जो आइटम है एरे के अंदर वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सी दिस, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या है, तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने पास ये प्रॉप्स आ चुका है, राइट। एंड इस प्रॉप्स जो आया है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन कर देता हूँ, या फिर तुम कुछ इस तरह से भी पास कर सकते हो। इसको एक बार कट करो इंडेक्स को एंड यहाँ पे जाऊँगा, जो अभी हम यहाँ पे इस तरह से पास कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट लिस्ट, ये क्या है, एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला डेटा पास करूँगा, ठीक है। ये वाला डेटा पास करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट, एंड उसका जो 0 इंडेक्स पे है उसको पास कर दूंगा। तो तुम इस तरह से भी पास कर सकते हो बेसिकली। यहाँ पे इसको बंद करो एंड यू कैन पास लाइक दिस एज वेल। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग थी, ठीक है। ये अपना पूरा एक क्या था, एरे था जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इसके अंदर मेरे को एक ही पास करना है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया एंड अभी तुम जाके देखो तो क्या प्रिंट हो रहा है। ओके, यहाँ पे इसको बंद करो यार एंड सी दिस, अभी यहाँ पे एक डेटा आ रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। सी दिस कैटेगरी, ये ब्ला ब्ला ब्ला, सी दिस कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। सी दिस, ये एक ऑब्जेक्ट है एंड इसके अंदर इमेज है, प्राइस है, रेटिंग है, सब कुछ है, ठीक है। तो इसको मैं डिस्प्ले करूँगा अपने यूआई पे। तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे जो प्रॉप्स आ रहा है, प्रॉप्स इसके अंदर से डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। क्या क्या मेरे को चाहिए, एक तो मेरे को इमेज चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मेरे को इमेज चाहिए एंड उसके साथ साथ और क्या चीज़ था, यहाँ पे इसको प्रॉप्स लिखो, प्रॉप्स इमेज ले लिया एंड उसके साथ साथ और क्या क्या लेना है मेरे को, उसका टाइटल लेना है एंड प्राइस वगैरह ये सब लेना है। तो यहाँ पे टाइटल एंड प्राइस, टाइटल ले लिया, प्राइस ले लिया एंड उसके साथ साथ रेटिंग भी लेना था, रेटिंग्स। एंड इसको ओपन करो एंड देखता हूँ रेटिंग किस तरह से है। यहाँ पे रेटिंग के अंदर सीधी रेट है, ठीक है। रेटिंग तो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, रेट है, तो उसको हम डॉट यूज करेंगे। सो यहाँ पे रेटिंग्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे सबको। इसको ओपन करा एंड सीधी इमेज की जगह पे अभी ये वाला इमेज डाल देंगे अपन लोग, इमेज एंड टाइटल भी इधर डाल देंगे, टाइटल तो है ही एंड प्राइस भी है एंड ये जो रेटिंग्स है ये एक ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे रेटिंग्स डॉट यहाँ पे रेट, ओके गॉट इट। एंड यहाँ पे जाके देखो, सो अभी कुछ एरर आ रहा है, व्हाट्स द एरर, रेट इज नॉट डिफाइन, ओके नॉट रेटिंग्स, यहाँ पे एस हटा दो, रेटिंग एंड यहाँ पे भी रेटिंग हटाओ एंड डॉट उसके अंदर रेट है, राइट। एंड अभी जाके देखो तो ओके नेट चला गया यार, ओके सीधी से यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग रेट। यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, अगर तुम प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे तुम देखो सीधी से यहाँ पे अपना क्या है, प्रोडक्ट है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, इट्स माई चॉइस। तो आपको इसको मतलब इस जो नेम है ना, ये नेम आपका सेम होना चाहिए किसके, यहाँ पे जो तुम रिसीव कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर देयर इज अ इट्स माई चॉइस, ओके। सो दिस इज द वे, राइट। एंड यू विल सी इस बार सी दिस, इट्स अमेजिंग, राइट। एंड इसको कट करो एंड यू विल सी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, बैग आ रहा है एंड उसका ये बेसिकली जो टाइटल होता है वो आ चुका है एंड यहाँ पे रेटिंग आ चुकी है एंड प्राइस। नाउ इट इज़ डायनेमिक, राइट। अगर तुम यहाँ पे भी जाके देखो, इसके अंदर जो अपना पहला डेटा था सीधी ये वाला नेम था एंड उसके बाद उसकी प्राइस थी 109.95 एंड यहाँ पे जाके देखो तो सीधी 109.95, इट्स अमेजिंग, राइट। अगर आप लोग यहाँ पे नेम चेंज करते हो, लेट सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या, प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम प्रॉप्स के अंदर से, प्रॉप्स क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, प्रोडक्ट है, राइट। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं किसको, प्रोडक्ट को, राइट। प्रोडक्ट जिसका डिस्ट्रक्चरिंग वाला कंसेप्ट वीक है, मेरा जाके वीडियो देख लो जावास्क्रिप्ट वाली, वो आपको सब समझ आ जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे इसको प्रॉप्स को हटाऊंगा एंड यहाँ पे अब डायरेक्टली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट। एंड इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर से ये सारी चीज़ हैं उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लेके आ चुका हूँ, राइट। एंड अभी जाके देखोगे तो आपका रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, ओके। प्रॉप्स इज नॉट डिफाइन, ओके। यहाँ पे हम शायद प्रॉप्स यूज कर रहे हैं कहीं पे, रिफ्रेश करो, सी दिस इट्स वर्किंग, राइट। तो अभी ये हो गया क्या, एक प्रोडक्ट, राइट। अगर आपको दूसरा प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे तुम 1 पास कर दो, राइट, इस तरह से। अगर यहाँ पे अभी जाके देखो तो सी दिस इट्स वर्किंग, राइट, इट्स ग्रेट, सी दिस। यहाँ पे मेंस कैजुअल प्रीमियम स्लिम एंड दूसरा डेटा अगर आपको पास करना है तो नीचे आओ इधर, या फिर इसको अभी बंद करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको बंद करा मैं एंड इसको बंद करो, इसको मैंने बंद करा एंड यहाँ पे जाओ। अगर आपको तीसरा डेटा प्रिंट करना है तो आप लोग फिर से कॉपी पेस्ट, लेट सपोज मल्टीपल टाइम हमने ये कर दिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जो था ऑब्जेक्ट उसका डेटा शो हो रहा है, यहाँ पे 1 पे, फिर यहाँ पे 2 पे एंड इधर अपना 3 पे एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो ये 5 तुम्हारे क्या प्रोडक्ट है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, यू विल सी दिस, ग्रेट, राइट। यहाँ पे तुम्हारे पास कितने डेटा आ रहे हैं, 5 डेटा आ रहे हैं, राइट, 5 डेटा, ओके ग्रेट यार। तो इस तरह से यहाँ पे हमने डायनेमिक कर लिया, ठीक है। बट रिएक्ट में या फिर यू कैन से कोडिंग में डोंट रिपीट योर सेल्फ। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस डोंट रिपीट योर सेल्फ, सीधी यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं, राइट। जब आपको कोई भी चीज़ मल्टीपल टाइम, जैसे ये सेम चीज़ है, ठीक है, प्रोडक्ट अपनी क्या है, सेम चीज़ है, राइट। तो इसको हम बार बार उसको कॉल कर रहे हैं, तो बार बार कॉल करने के जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं इस पर, ठीक है, इस पर लूप लगा सकते हैं, राइट। इससे क्या फ़ायदा होगा, लेट सपोज अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, लेट सपोज अभी ये जो मेरे पास डेटा है
ये मेरे को आइडिया नहीं है कि इसमें कितने डेटा हैं, राइट। तो अगर मेरे को आइडिया नहीं है कितना डेटा है इसमें, क्योंकि ये जो डेटा होगा ना, अगर रियल टाइम तुम प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो ये डेटा तुम्हारा मोस्टली जो बैकएंड की एपीआई होती हैं उसके अंदर से ये डेटा मिल रहा होता है, राइट, किसी भी एप्लीकेशन में। तो आपको पता नहीं होता कि उसके अंदर कितना डेटा है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो तुम एक एक करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है कितना डेटा है, तो आप लोग कहाँ तक इस तरह से कॉपी पेस्ट करोगे, समझ रहे हो। आपको पता ही नहीं कितना डेटा है भाई। तो इसलिए अपन क्या यूज़ कर लेंगे, सिंपल लूप यूज कर लेंगे, लूप कर लेंगे, इस पर बेसिकली ट्रिवर्स कर लेंगे ताकि वो डायनेमिक हो जाए, ठीक है। डायनेमिक जितना उसके अंदर डेटा होगा उतनी बार लूप चलेगा एंड वो प्रिंट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इन सब को हटाओ यहाँ पे एंड अब हम क्या यूज करेंगे, बेसिकली देयर इज अ वन कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड मैप। ये मैप रिएक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तुम्हारे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप लोग बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि भाई वी हैव टू यूज मैप, हम फॉर लूप तो भी यूज कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट, आप लोग फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है या फिर आप लोग यू कैन से जो इंडस्ट्री में जो काम होता है वहाँ पे लूप वगैरह नहीं यूज कर सकते यार, वहाँ पे लूप वगैरह नहीं यूज करते हैं, वहाँ पे मैप यूज करते हैं, ठीक है। मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ठीक है, ये 3 मेथड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आप लोग जाके जावास्क्रिप्ट मेरी वीडियो देख सकते हो, सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मैप यूज करेंगे, राइट, उसको लूप करने के लिए, उसको ट्रिवर्स करने के लिए। तो यहाँ पे मैप क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करनी है इस जेएसएक्स में, तो उसके लिए सिंपल सा कर्ली ब्रेसेस लगाया एंड एंटर प्रेस कर दिया। एंड इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, जो अपने पास जेसन डेटा था सीधी यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे पेस्ट करा एंड ये एक एरे है, इस पर हम मैप लगा सकते हैं, ठीक है, मैप। एंड इस मैप के अंदर 2 चीज़ मिलती है, एक तो उसका एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा क्या मिलता है, इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है। ये 2 चीज़ मेरे को मिलती है, राइट। यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन होता है एंड यहाँ पे इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो देखो रिटर्न करने का 2 तरीका होता है, एक तो आप क्या रिटर्न करो, बेसिकली जेएसएक्स एट द एंड, ये क्या है अपना जो प्रोडक्ट था एट द एंड, ये जेएसएक्स ही होता है, राइट। तो आप लोग चाहो तो डायरेक्टली कुछ इस तरह से रिटर्न कर सकते हो, यहाँ पे सॉरी इट्स नॉट लाइक दैट, यहाँ पे करेक्टली ब्रेसेस लगाओ एंड रिटर्न जेएसएक्स रिटर्न कर दो। क्या है जेएसएक्स, जो अपना प्रोडक्ट था, राइट, प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट। एंड इसके अंदर अभी मेरे को क्या पास करना है, सीधी ये जो सिंगल प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, बेसिकली ये जो तुम्हारा सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, राइट, ये सिंगल ऑब्जेक्ट मेरे को पास करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट पास कर दूंगा, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे एक मैजिक होगा, यू विल सी, यहाँ पे जाओ, सी दिस ऑल द डेटा इज प्रिंटेड, ओके। यहाँ पे ऑल द डेटा इज डिस्प्लेड, यहाँ पे जितने भी सारे तुम्हारे डेटा थे एपीआई में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, राइट। तो ये होता है क्या, कॉन्फिग ड्रिवन यूआई, कि आपका जो डेटा शो हो रहा है डिस्प्ले पे वो तुम्हारा ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। यू कैन से कि वो डायनेमिक होना चाहिए, राइट, कि आपका लाइक जितना बैकएंड से डेटा आ रहा है उतना डेटा शो हो रहा है यूआई पे, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्फिग ड्रिवन यूआई, ओके। आई थिंक यू गॉट इट, ओके। सी द मैजिक ऑफ मैप मेथड, ओके, राइट। एंड अभी यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, अगर इसको तुम कंसोल करोगे, इसको कंसोल करो, इंस्पेक्ट एंड यहाँ पे जाके देखो, तो यू विल सी वन वार्निंग, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, ओके। सो यहाँ पे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इसके बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि की क्या होता है, क्यों हम पास करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, राइट, तो इसके अंदर इसको हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली जब भी आप लोग रिएक्ट में जब भी काम कर रहे हो, जब भी आप लोग उसको बेसिकली लूप कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर तुम उसको मल्टीपल टाइम यूआई पे डिस्प्ले कर रहे हो, तो वहाँ पे हमेशा तुम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करो, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का इन द सेंस कि यहाँ पे एक की होता है, कीवर्ड, जिसके अंदर हमें क्या पास करना होता है, एक यूनिक वैल्यू। अब यूनिक वैल्यू तुम इंडेक्स भी पास कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स 0, 1, 2, 3 ये तो यूनिक ही होता है, बट रिएक्ट तुम्हारा इंडेक्स रिकमेंडेड नहीं है, इंडेक्स तुम नहीं पास कर सकते, ठीक है। वैसे तो पास कर सकते हो, बट रिएक्ट क्या बोलता है कि भाई आपको इंडेक्स नहीं पास करना है, राइट। रियल लाइफ प्रोजेक्ट में क्या होगा कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट आ रहा होगा ना, उसके अंदर एक आईडी होगी, राइट। हर एक प्रोडक्ट की अपनी आईडी होती है, हर एक प्रोडक्ट यूनिक होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट इसके अंदर आईडी है, सीधी यहाँ पे जो हम यहाँ पे डेटा यूज कर रहे हैं, यू विल सी यहाँ पे आईडी है, राइट। ये अपना क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाइड है, राइट। तो इसके अंदर हमेशा जब भी आप लोग मैप या फिर उसको लूप कर रहे हो, ट्रिवर्स कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ें रेंडर कर रहे हो, सेम चीज़ें रेंडर कर रहे हो यूआई पे, तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करो विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड, ओके।
एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे अभी जाके देखोगे सी दिस वार्निंग चली गई, राइट। इट्स अमेजिंग यार, इट्स अमेजिंग, राइट। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे की हम पास कर रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद आप लोगों ने प्रॉप्स भी देख लिया कि क्या प्रॉप्स होता है, कैसे हम पास कर सकते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में रिसीव कैसे करते हैं। एंड उसके साथ साथ आप लोगों ने प्रोजेक्ट प्लानिंग देखा एंड उसके साथ साथ कॉन्फिग ड्रिवन यूआई भी देखा, ठीक है। तो आज आप लोगों ने काफ़ी सारा कुछ सीखा है, राइट। एंड ये इंडेक्स का अगर यूज नहीं हो रहा है तो इसको तुम हटा सकते हो यहाँ से, एज सिंपल एज दैट, ओके। लेट मी टॉक अबाउट व्हाई वी हैव टू गिव की, ओके। यहाँ पे हम की क्यों पास करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इन मोर डिटेल्स, ओके। यहाँ पे लेट्स डीप डाइव इनटू दिस की। बेसिकली रिएक्ट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर तुम देखो तो एक इस यूआई पे, मतलब इस वाले पेज पे तुम्हारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट रेंडर हुए हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे चलूँ, ये आपका एक रिएक्ट में क्या होता है, रूट होता है, हमने देखा था, राइट। ये रूट है, राइट। एंड जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ है, लेट्स सपोज कितने प्रोडक्ट थे, 15, तो वो क्या है, वो सेम लेवल पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये जो प्रोडक्ट कॉल हो रहे हैं मल्टीपल टाइम, ये तुम्हारे सेम लेवल हैं, ठीक है। ये एक सिबलिंग है, ठीक है। ये तो एक प्रोडक्ट हो गया, 2 3 4 5, इस तरह से ये क्या है, ये सेम लेवल पे तुम्हारे यूआई पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो इस तरह से कुछ डिस्प्ले हो रहा है। ये एक प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसको लेट सपोज मैं नाम दे देता हूँ क्या, P1, ये प्रोडक्ट 1 है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोडक्ट 2, ओके। एंड एक प्रोडक्ट और ले लेते हैं विच इज़ प्रोडक्ट 3, ओके। प्रोडक्ट 3, यहाँ पे प्रोडक्ट 2। अब ये प्रोडक्ट जो है ना, इनकी अपने कुछ एक यूनिक आईडी है, हमने दिया था, राइट। ID1, लेट सपोज ID1, ID3, इस तरह से हमने आईडी हम पास कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे देखो बेनिफिट क्या हो रहा है आईडी, इसको की पास करने का, यूनिक की हम इसलिए यहाँ पे आईडी पास कर रहे थे, उसका रीज़न समझो। लेट सपोज अभी क्या है, अपने पास 15 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे 15 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे सीधे 15 प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो लेट सपोज कल को एक नया प्रोडक्ट ऐड होता है इसमें, ठीक है। इस डेटा में एक नया प्रोडक्ट ऐड होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। रिएक्ट क्या करता है बेसिकली, लेट सपोज इसमें एक नया प्रोडक्ट ऐड होता है, ठीक है। तो रिएक्ट क्या, अगर तुम लेट सपोज यहाँ पे तुमने आईडी नहीं दिया है, ठीक है, आईडी अभी तुमने पास नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, रिएक्ट को भाई पता नहीं चलेगा कि वेयर वी हैव टू इंसर्ट डेटा। क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि लेट सपोज नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको कहाँ पे इंसर्ट करना है वो चीज़ इसको पता नहीं होता है, राइट। क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि हमें इंसर्ट कहाँ करना है। अगर तुमको लेट सपोज एक एरे है, ठीक है, एक एरे है, राइट। ये डीएसए का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। एक एरे है और एलिमेंट अपने को लेट सपोज यहाँ पे 1 2 एंड 3 अवेलेबल है, ठीक है। लेट सपोज इसमें मेरे को 4 इंसर्ट करना है, ठीक है। इसमें इस एरे में मेरे को 4 इंसर्ट करना है, तो मेरे को ये बताना पड़ेगा ना कि भाई कहाँ पे इंसर्ट करना है, राइट। अब अगर तुमको ये नहीं पता है कहाँ पे इंसर्ट करना है, तो या तो तुम यहाँ पे फर्स्ट पे इंसर्ट कर पाओगे या तो लास्ट में इंसर्ट कर पाओगे। लेट सपोज मेरे को कहीं बीच में इंसर्ट करना है, तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, इसका इंडेक्स नंबर, या फिर यू कैन से इसकी आईडी पता होनी चाहिए, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट की आईडी पता होगी तो यू कैन इंसर्ट ईजिली। एंड ये तो हो गया एक रीज़न, राइट। दूसरा जो रीज़न होता है, दूसरा रीज़न ये होता है कि जो तुम्हारा रिएक्ट होता है वो क्या करता है कि बेसिकली इन सारे प्रोडक्ट को री रेंडर दोबारा नहीं करता है। अगर तुम लेट सपोज तुमने आईडी दिया था, ठीक है, आईडी, तो वो क्या करता है, वो मैच करता है क्या, तुम्हारा एक वर्चुअल डोम होता है। आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वर्चुअल डोम क्या होता है, राइट। सो अगर एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे एक नया तुम्हारा प्रोडक्ट उसमें ऐड हुआ, तो ये क्या करेगा, केवल इस वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो क्या करेगा, यूआई पे रेंडर करेगा, बाकी जो रेंडर था पहले से वो रेंडर रहेगा, ठीक है। इसको दोबारा री रेंडर नहीं करेगा, राइट। यू नो द डिफरेंस बिटवीन कि हम क्यों वहाँ पे की पास करते हैं। अगर तुम की नहीं पास करोगे तो ये सब सेम लेवल है, ठीक है, ये सब सेम लेवल, इसको हर बार वो क्या करेगा, जब भी तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर होगा या फिर वो कंपोनेंट कॉल होगा या फिर वो फंक्शन कॉल होगा, तो ये सारी चीज़ क्या होगी, फिर से री रेंडर होगी, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें रेंडर होगी यूआई पे, लेट सपोज अभी मतलब कितना तुम्हारा प्रोडक्ट रेंडर हो रहा है, 1 2 3 4, टोटल 4 प्रोडक्ट रेंडर हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कुछ ऐसा कर दो कि जो नया प्रोडक्ट आया है केवल वही रेंडर हो, बाकी 3 वाला तो ये पहले से था ही, ठीक है, यूआई पे, ये यूआई पे पहले से था। अब जो नया प्रोडक्ट ऐड हुआ केवल उसको रेंडर करेंगे, ना कि पूरे को, राइट।
ना कि पूरे को, ताकि अपना जो रिएक्ट है वो फास्ट, मतलब जो अपना वेब पेज है, जो अपना बेसिकली बिहाइंड द सीन है रिएक्ट का, वो फास्ट हो पाए, ठीक है, री रेंडरिंग फास्ट हो पाए, ताकि जो यूज़र का बेसिकली यूज़र का अट्रैक्शन होता है वो अच्छा हो पाए, राइट। किसी भी वेबसाइट से जितना जल्दी डेटा लोड होता है एक वेबसाइट पे, उतना ही यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे गाइज हम लोग की पास करते हैं, ताकि उसे पता चले कि भाई किस में मतलब कौन सी चीज़ें अपडेट हुई है, राइट। अगर जो चीज़ अपडेट होगी, जो चीज़ नहीं ऐड होगी, केवल उसको रेंडर करेगा, बाकी को रेंडर नहीं करेगा, बाकी तो पहले ही रेंडर था, राइट। यू गॉट इट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे ले जाओ एंड फिर से कंटिन्यू करो, आपको समझ आ जाएगा, राइट। सो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आज हमने क्या क्या सीखा। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम, ओके। एक तो प्रोजेक्ट प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, उनके उसके साथ साथ और हमने क्या सीखा कि बेसिकली एक हम स्टाइल कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हमने index.css सेट करा एंड स्टाइल प्रोवाइड करा, राइट। ओके एंड ओके, वन मोर थिंग्स, आई फॉरगेट इट, वन मोर थिंग कि बेसिकली अभी तो हम क्या ये इसको एक्सटर्नली अपन लोग CSS ऐड कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम इंटरनली, मतलब जो इनलाइन CSS होता है, राइट, आप लोगों ने सुना होगा इनलाइन CSS, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इनलाइन CSS भी ऐड कर सकते हैं गाइज। कैसे बताता हूँ सीधी। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली ये अपना क्या है, JSX है, राइट। तो इसके अंदर मेरे को इनलाइन CSS तुम कैसे लिखते थे, जो तुम्हारा ये अगर तुम मैं यहाँ पे चलूँ, यहाँ पे इनलाइन CSS कैसे लिखते थे सीधी, यहाँ पे कुछ स्टाइल लिखते थे एंड इस स्टाइल के अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पे कलर दे देता था, ठीक है, यहाँ पे, या फिर बैकग्राउंड कलर लेट सपोज यहाँ पे रेड दे दिया, राइट। अभी आप जाके देखोगे तो सीधी पूरा रेड दिखेगा, राइट। व्हाट्स हैपन, ओके, आई थिंक अपना ये स्टॉप हो चुका है, राइट। तो इसको फिर से स्टार्ट करेंगे तो रेड दिखेगा, राइट। तो इस तरह से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन CSS यूज़ करते थे किसमें, HTML में। तो इसी तरह आप लोग इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हो किसमें, इस JSX में, राइट, इस रिएक्ट में। तो इसको छोटा करता हूँ, या फिर यू कैन से इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, npm रन स्टार्ट, ओके, npm रन स्टार्ट एंड इसको बंद कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं आपको ये वाला कंसेप्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग कोड देखोगे तो आप लोग देखोगे कि अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पे स्टाइल यूज़ करते हैं JSX में, रिएक्ट में, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कितने वेज होते हैं स्टाइल को ऐड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे थे, index.css में जाओ सीधी, ये एक क्या था बेसिकली, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी करा, ठीक है। मेरे को लेट सपोज नए बार में ये वाली स्टाइल देनी है इनलाइन CSS रिएक्ट में, ठीक है। तो इसको मैंने करा कॉपी सिंपल सा एंड app.js में जाऊंगा, लेट्स मेक वन वेरिएबल विच इज कॉल्ड कॉन्स्ट स्टाइल्ड, ठीक है। इसको स्टाइल्ड नाम दे देते हैं, राइट, स्टाइल्ड एंड इज इक्वल टू, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सीधी सी एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, तो इसको अपन को क्या रखना पड़ेगा, इस तरह से स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा, राइट। एंड यहाँ पे कॉमा लगाओ, ओके। सो अभी ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो वेरिएबल है एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं किसके, इसके अंदर। तो यहाँ पे यूज करो कीवर्ड क्या, स्टाइल एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, इसलिए क्योंकि अपने को ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, राइट। ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या इंसर्ट करना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, मतलब जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा रहे हैं। हमने देखा था कि JSX में अगर आपको जावास्क्रिप्ट घुसानी होती है तो आप लोग क्या करते हो, करली ब्रेसेस यूज़ करते हो, राइट। तो यहाँ पे स्टाइल्ड, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, राइट। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जाके थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी स्टाइल ऐड हुई है, राइट। इसको बंद किया एंड अभी तुम अपने वेब पेज पे जाके देखो, रिफ्रेश करो, सी दिस, इट्स सिमिलर, ओके, इट्स वर्किंग सेम, ओके, नो डिफरेंस। अगर यहाँ पे तुम चाहो तो इसका कलर भी दे सकते हो, राइट। यहाँ पे जाऊँगा, नॉट हियर ऐप में जाओ एंड यहाँ पे तुम इसका बेसिकली क्या ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे लेट सपोज मैं रेड रख देता हूँ, राइट, रेड। एंड अभी तुम जाके देखो तो यू विल सी यहाँ पे रेड हो गया, राइट, सी दिस, ओके। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एक तरीके से और अपन लोग स्टाइल यूज कर सकते हैं किसी भी JSX में, रिएक्ट में। इसको हम क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे कोड में ये भी देखोगे कि यहाँ पे ये अलग से वेरिएबल या फिर यू कैन से अलग से ये ऑब्जेक्ट ना बना के हम लोग क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देते हैं। इसको कट करो एंड इसके अंदर हम क्या पास कर देते हैं, सीधीस ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया, राइट। तो यहाँ पे अभी आपको समझ में आ गया कि ये
डबल कर्ली ब्रेसेस हम क्यों यूज़ करते हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई स्टाइल के अंदर ये स्टाइल इक्वल टू लगा के डबल इक्वल टू क्यों लगाते हैं। अभी आपको रीज़न पता चल गया, इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो पहला कर्ली ब्रेसेस होता है वो किसके लिए होता है, तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट के लिए होता है कि आप लोग जावा स्क्रिप्ट इंसर्ट करने वाले हो, राइट। एंड ये जो दूसरा कर्ली ब्रेसेस है ये तुम्हारा एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, राइट। नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जावा स्क्रिप्ट का, राइट। ओके, यू गॉट इट आई थिंक, राइट। तो आप लोगों ने देखा यार कि किस तरह से हम लोग एक्सटर्नल CSS फाइल ऐड करके CSS लिख सकते हैं एंड उसके साथ साथ यहाँ पे हम इनलाइन CSS लिख सकते हैं, राइट। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे CSS लिखने का तरीका क्या क्या होता है, राइट। तो ये सब आप लोगों ने देख लिया, राइट। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा। एक तो अपना क्या प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड उसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम CSS अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं एंड उसके साथ साथ हमने क्या देखा कि JSX क्या होता है, हमने डीप डाइव में देखा एंड JSX के अंदर हमने देखा की क्या होता है, राइट। एंड उसके साथ साथ कॉन्फिग ड्रिवन UI क्या होता है एंड हमने मैप फंक्शन देखा, मैप मेथड देखा कि किस तरह से अगर चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं तो उसको हम क्या यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे मैप यूज़ कर लेते हैं या फिर उस पर लूप लगा लेते हैं। दैट्स इट, ओके। तो इसलिए यहाँ पे अपना जो एपिसोड नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है भाई। एंड नेक्स्ट एपिसोड में अपन लोग और भी अमेजिंग चीज़ देखने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड 5 में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सीन इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल।